अच्छा, एक बात आपने अनुभव की होगी, आजकल जितने क्रोधी हैं सब अपने को लक्ष्मण समझते हैं। एक सज्जन को मैं जानता हूं, इतने दुबले पतले हैं, वो स्नान भी एकांत में करते हैं, एक एक नस नाड़ी शरीर की दिखाई दे, इतने दुबले। पर वो जितने दुबले हैं उतने ही बड़े अभिमानी हैं। एक दिन उनको क्रोध आ गया, तो इतना जोर से क्रोध आया, कांप रहे क्रोध में, और बीच बीच में कहें फिर हम लक्ष्मण हैं, फिर हम लक्ष्मण हैं। हमको हंसी लगी कि ये नहीं कह रहा कि हम क्रोधी हैं, क्रोध में कांपे, हम लक्ष्मण हैं। अरे हम रहने दे, तेरे ही जैसे होते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण जी क्रोध करते थे तो धरती कांपती थी। लखन सको वचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। हमने कहा तू तो स्वयं कांप रहा है। मैं तो कहता हूं लक्ष्मण जी से अगर कोई क्रोध करना सीख ले तो जीवन धन्य हो जाए। कैसे? लक्ष्मण जी को क्रोध तो आया, लेकिन क्या क्रोध में बोलने लगे तुरंत? ना, कहीं न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनु बाण। जनक जी के वचन बाण की तरह तो लगे, लेकिन लक्ष्मण जी राम जी के डर से नहीं बोलते। क्या अद्भुत उदाहरण है, जब क्रोध में भगवान का डर बना रहे, क्रोध में भगवान का डर बना रहे, तो क्रोध के कारण कोई अमंगलकारी कृत्य नहीं होगा। और बोले बिना रहा नहीं गया, तो नाई राम पद कमल से। हम कैसे कहेंगे लक्ष्मण जी जोश में हैं कि होश में? वे कहते हैं बात बाद में करूंगा, पहले राम जी के चरणों में प्रणाम कर लो। नाई राम पद कमल सिर, राम जी के चरण कमलों में प्रणाम करके बोलते हैं। आज तक किसी ने क्रोध में कहा कि पहले भगवान के मंदिर में प्रणाम कर आए फिर तुमसे बात करें? यह लक्ष्मण जी। और बोले क्या? कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी। रघुकुल मनि जानी, रघुकुल मनि जानी, जानी जानी जानी। कही जनक जस अनुचित, जस अनुचित जस। रघुवंशी वीरों में जहां कोई एक बैठा हो, ऐसी बात कोई नहीं बोलता। इस जनक ने ऐसी अनुचित बात कही है? किसी ने लक्ष्मण जी कर, लक्ष्मण आप कहते हैं कि जनक जी ने अनुचित बात कही है, तो आपने कौन सी उचित बात कही? जनक जी ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, आप बालक हैं। जनक जी के वाक्य का उत्तर विश्वामित्र जी देते तो शोभा थी। आप बालक होकर कैसे बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा कि यहां बड़े और बालक की बात नहीं है, वृद्ध और बालक का प्रश्न नहीं है, यहां मेरी ही भूमिका है बोलने की। कहा क्यों? कहा यहां राम जी, रघुनाथ जी, रघुवीर, रघुराज नहीं बैठे, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, यहां रघुवंश मणि बैठे। राम जी हैं रघुवंश मणि, और लक्ष्मण जी ने कहा हम हैं फणि। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतर्यो भूमि भय तारण। हम शेषावतार फणि हैं,
अरे जब मणि पर आपत्ति आवे तब भी फणी नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा? फणी को तो तब बोलना ही चाहिए जब मणि पर आपत्ति आवे। तो हमारे श्री लक्ष्मण जी ऐसे फणी हैं कि वैसे तो ये कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर राम रूपी मणि पर आपत्ति आवे तो ये फन फुलाकर खड़ा हो जाता है। अच्छा अच्छा बोलिए, तो बोल क्या रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अगर आपकी आज्ञा मिल जाए, जो राउर अनुशासन पावो, जो राउर अनुशासन पावो, जो राउर अनुशासन पावो, जो राउर जो राउर अनुशासन पावो, जो राउर 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 अनुशासन कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, अनुशासन पावो, जो राउर अनुशासन पावो, जो राउर अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, जो राउर अनुशासन पावो, जो राउर राउर राउर। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लो। और लक्ष्मण जी ने जो कहा कि गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लूं, तो सभा में बैठे राजा कांप गए। एक राजा ने बगल वाले राजा से कहा कि सुन रहे हो? दूसरा बोले क्या? अब तो ब्रह्मांड ही उठ रहा है, तो अपना क्या होगा? तीसरा राजा बोला ब्रह्मांड में कौन अपन अकेले ही उठेंगे, जो सबका होगा सो अपना होगा। चौथा राजा बोला कि हमने तो पहले ही कही थी कि घर चलो। जनक जी भी कह रहे थे तजवास निज निज गृह जाओ, हमने पहले ही कही थी घर चलो। अब यहां बैठे हैं तो आ गई मुसीबत। तो पांचवा राजा बोला क्यों रे, तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है? पहला राजा बोला यहां तो सब इकट्ठे हैं, तो जो होगा सबके साथ होगा। और फिर एक बात यह भी है, क्या लक्ष्मण जी उठाएंगे तो उठ जाएंगे, रखेंगे तो फिर जहां के तहां आ जाएंगे। और लक्ष्मण जी बोले रखूंगा नहीं, काचे घट जीवी ढारो, थोड़ी काचे घट जीव ढारो, काचे घट जीव काचे घट काचे घट जीव डालो बोरी काचे घट डालो डालो होली काचे घट जीव होली काचे घट जीव सकऊं मेरू मूलक इव तोरी आ घट जिला होली काचे घट जीव काचे घट जीवी डालो घट
जिम्मेदारो घट घट जिम्मेदार। कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा ब्रह्मांड को। बस बस राजकुमार, ब्रह्मांड को ही फोड़ डालोगे तो हम सबकी क्या दशा होगी। लक्ष्मण जी बोले चिंता नहीं, क्योंकि बनाने वाले भी तो बगल में बैठे हैं। लव निमेष ब्रह्मांड निकाया, रचे व्यास अनुशासन माया। अच्छा, यहां एक संकेत बड़ा सुंदर है। घड़े की तरह तो ब्रह्मांड को लक्ष्मण जी फोड़ रहे हैं, पर पके घड़े की तरह नहीं, काचे घट जी में, कच्चे घड़े की तरह। क्योंकि कच्चा घड़ा फूटे तो उससे कुछ बनता भी है, और पक्का तो टूटता है, फिर उससे कुछ बनता नहीं। तो ब्रह्मांड फिर भी बनाना है। किसी ने कहा कि बात धनुष की हो रही है, आप ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। कुछ लोग जरा ज्यादा ही समझदार होते हैं। एक आदमी रेलगाड़ी में बैठा और अपनी गठरी सिर पे रखे। किसी ने कहा कि रेल में बैठे तो गठरी सिर पर क्यों रखे? तो कहने लगा पूरा वजन रेलगाड़ी पे नहीं, कुछ तो अपने ऊपर भी होना चाहिए। अब इससे ये पूछो कि सिर पे गठरी रख भी ले तो क्या वजन रेलगाड़ी पे नहीं है? जब लक्ष्मण जी ब्रह्मांड ही उठा रहे हैं तो धनुष कहीं अलग रखा है? पर कहा नहीं, धनुष के बारे में बात करो। तो लक्ष्मण जी बोले सुनो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धाव, जो जन सत प्रमाण ले धावो। तोरो छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, करन धरो धनु भाथ, चाप चढ़ावो कमल नाल, चाप चढ़ावो कमल नाल जिमि चाप नाल जिमि चाप नाल, चाप चढ़ावो कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि चाप, कमल नाल जिमि चाप। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल लक्ष्मण जी ने कहा कमल नाल की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन तक ले जा सकता हूं, छत्रक दंड की तरह तोड़ डालूंगा। राम जी ने कहा इतनी ताकत है। अब इस प्रसंग की सबसे बड़ी विशेषता यही है, राम जी ने कहा इतनी शक्ति है कि गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लो, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालो, कमल नाल की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन ले जाओ, और छत्रक दंड की तरह धनुष का खंडन कर दो। इतनी शक्ति है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये मैंने कब कहा कि मुझ में इतनी शक्ति है? मुझ में शक्ति नहीं है। अच्छा नहीं है तो काम करोगे कैसे? ये तो वैसी बात हुई जैसे कोई कहेगा आज यह भी खरीदेंगे, आज यह भी खरीदेंगे, दुकान बड़ी अच्छी है, सामान बहुत बढ़िया बढ़िया है। दुकानदार कहे कि जेब में पैसे हैं, पैसे जेब ही नहीं है तो खरीदोगे कैसे?
एक आदमी अपनी घोड़ी की बड़ी तारीफ करता था, महाराज चलती है तो हवा से बातें करती है, रंग ऐसा कि देखते रह जाओ, कान तो ऐसे मिले हुए, उसमें गुण ही गुण, कमी सिर्फ एक। तो लोग उत्सुकता से पूछते कि क्या कमी है, तो धीरे से कहता मर गई। लक्ष्मण जी भी बोले जा रहे हैं कि मैं ब्रह्मांड उठाऊं, कच्चे घड़े के समान फोड़ूं, और कमलनाल की तरह धनुष को चढ़ाऊं, 100 योजन ले जाऊं और छत्रक दंड की तरह तोड़ूं। राम जी ने कहा ताकत है, शक्ति है? बोले बिल्कुल नहीं। बोले नहीं तो करोगे कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु पूरी बात सुनो, तोड़ो छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ, आपके बल पर, मुझे ताकत की क्या जरूरत है? हा? पंखा कहे कि हम हवा दे सकते हैं, कूलर कहे कि हम हवा दे सकते हैं, बल्ब कहे कि हम उजाला दे सकते हैं, और बिजली कहे कि हम जा रहे हैं। तो बिजली के कारण ही तो वह हवा दे सकता, वह प्रकाश। लक्ष्मण जी ने कहा करेंगे हम, पर होगा तो आपके ही द्वारा, सत्ता तो आपकी है, शक्ति तो आपकी है। तव प्रताप बलनाथ, अरे मेरे बल पर इतना भरोसा है महाराज, अगर ऐसा न कर दूं तो कर्ण धरो धनुभात, आज के बाद धनुष बाण हाथ में धारण नहीं करूंगा। और लक्ष्मण जी ने जब यह वचन कहे तो डगमगान मही, धरती हिल गई, धरती के हिलने से सब हिल गए। राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी उसी तरह बोले कि प्रभु दो अभी भी नहीं हिलते। कहा कौन? कहा सब तो हिल रहे हैं पर दो नहीं हिल रहे हैं। कहा कौन? बोले एक धनुष और दूसरे आप। न धनुष अपनी जगह से हिलता है, ना आप अपनी जगह से। और सूर्योदय अगर देर से हो तो किसे कष्ट नहीं होगा। भगवान ने कहा लक्ष्मण ठीक कहते हो। तो सूर्योदय क्या है? का आपका प्रभाव ही सूर्य है, और ये धनुष ये अंधकार है, चाप तम भारी, और आपका प्रभाव रूपी सूर्योदय देर से हो रहा है। उसे तो हो ही जाना चाहिए था प्रकट अब तक। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण बात तुम्हारी ठीक है, पर सूर्य भी किसी की प्रतीक्षा करता है। किसकी? कपराता काल ब्रह्म बेला में पूर्व दिशा की ओर देखो तो सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है। अरुणोदय सकुचे कुमुद, पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है, तो लोग समझते हैं कि अब सूर्योदय होने वाला है। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण अगर मेरा प्रभाव सूर्य है तो तुम उस सूर्य की लालिमा हो, जब तक तुम प्रकट ना हो जाओ तब तक मेरा प्रभाव कैसे प्रकट हो जाए। और लक्ष्मण जी गर्म हो गए। श्री तुलसीदास जी कहते हैं लक्ष्मण जी वैराग्य है, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। तो लक्ष्मण जी वैराग्य है, और वैराग्य गर्म अच्छा रहता है, वैराग्य ठंडा ठीक नहीं। अजय गुरुदेव अभी तक नहीं बोले, अब बोले। गुरुजी भी शिष्य को उपदेश तब करते हैं जब वैराग्य गर्म हो, क्योंकि यह तो सही है बिनु गुरु होए कि ज्ञान, पर ज्ञान की होए विराग बिन